गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री स्कूल द्वारा दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 8 इंग्लिश फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश फर्स्ट का फर्स्ट लेसन जो चैप्टर था वो हम रीड कर चुके हैं और उसकी फर्स्ट पोएम भी हम रीड कर चुके हैं। और सेकंड जो लेसन है, चैप्टर है, वो हमारे कोर्स से डिलीट हो गया है, यानी कि उसे हटा दिया गया है। इसलिए आज हम थर्ड चैप्टर की ओर चलते हैं, यानी कि आज हम थर्ड चैप्टर जो है वो रीड करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है आपके सामने ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी कि अतीत की झलकियां। आइए पहले की लेसन स्टार्ट करें। उससे पहले हम देखते हैं, बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पर हमारे देश के इतिहास की, हिस्ट्री यानी कि इतिहास की, कंट्री मीन्स देश की, हमारे देश की इतिहास की कुछ चित्रात्मक झलकियाँ जो कि सन 1757 से 1857 तक के इतिहास की हैं। दीज पिक्चर्स, ये तस्वीरें, एंड स्पीच बबल्स, और उक्ति मुखड़े, विल हेल्प क्लियरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट led to the event known as the First War of Independence in 1857। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, वार यानी कि युद्ध, फर्स्ट मैंने पहला। अब आपको हम इन परिस्थितियों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग यानी कि परिस्थितियों को समझने में मदद करेंगे, जो कि जिनके कारण 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आइए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। द मार्टियर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स। जैसा कि आपने एक सॉन्ग सुना ही होगा, एट ए फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली में एक फंक्शन था और उसमें लता मंगेशकर जी ने एक गीत गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। टीयर्स यानी कि आंसू। यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस डेट्स मार्टियर्स। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मार्टिज यानी कि शहीद। तो उन्होंने ये गीत गाया। फिर उसके बाद है आगे, with its superior the company conquests 1757 to 1849। कंपनी की विजय। with its superior weapons the British East India Company was extending its power in 18th century India। 18वीं शताब्दी, यहाँ 18वीं शताब्दी की बात की जा रही है। 18वीं शताब्दी के भारत में जब अपने श्रेष्ठ हथियारों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी शक्ति का, अपनी पावर का एक्सटेंड यानी कि विस्तार कर रही थी। इंडिया 1765। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। भारतीय राजा जो थे शॉर्ट साइटेड यानी कि बहुत अदूरदर्शी थे, अदूरदर्शी थे। दैट अपस्टार्ट राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम।
कहते हैं दैट अपस्टेयर्स राजा, अरे वाह, नवोदित राजा वाह। अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ, इंग्लिश मर्चेंट्स, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी, वे मेरी सहायता करेंगे। टू डिफीट हिम, उसे हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, लोगों को लगातार लड़ाइयों के कारण शांति नहीं थी। यानी कि लोगों को लड़ाई से क्या मिलता है, शांति थोड़ी होती है। तो कहते हैं कि ऐसी लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी जिसके कारण लोगों को शांति नहीं थी। द रिवालियर्स rivalries helped the East India Company, and it could easily subdued Indian princes one by one. तो ये कहता है राइवलरीज, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी होते हैं। तो कहता है कि प्रतिद्वंदियों के ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी को सहायता पहुंचाई। जो प्रतिद्वंदी थे भारतीय राजाओं की, प्रतिद्वंदियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता पहुंचाई। और इट कुड इजीली, और आसानी से, सबट्यूट इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और वह एक के बाद एक भारतीय राजाओं को अपने अधीन, यानी कि अपने अंडर में, अपने कब्जे में करती चली गई। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। मैसूर का एक दूरदर्शी, सीइंग रूलर, फार सीइंग रूलर, दूरदर्शी, लाइक द ब्रेव, बहादुर शासक, टीपू सुल्तान, जिसका नाम था टीपू सुल्तान, अंग्रेजों से तब तक लड़ा, फॉर द ब्रिटिश, अंग्रेजों से तब तक लड़ा, टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक कि वे लड़ते लड़ते मर नहीं गया। थैंक गॉड, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। अब कहता है शुक्र है भगवान का कि अब देश में शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाई थिंग्स, कहता है अब ना तो कोई युद्ध होंगे और ना ही ठगों द्वारा कोई लूट मार की जाएगी। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, भगवान ने ही अंग्रेजों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनसे जुड़ा है। ये प्रतिक्रिया किसने दी थी? हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेट, थोड़ा सा, हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, भारतीय लोग जो थे उन्होंने इस विजयों पर कैसी प्रतिक्रिया दी? तो ये नीचे जो बातचीत बताएगी जो मैंने अभी पढ़ी है। द वाइट मैन हैज किल्ड और डेथ डेथ डेथन्ड आवर किंग्स, गोरे अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया और या उन्हें सिंहासन से हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, किंतु आखिरकार हमारी धरती के तो थे। नाउ वी हैव बिकम slaves of
फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के दास बन गए हैं। तो ये हमारा जो लेसन था, थोड़ा सा आपको समझने में इसको टाइम लगेगा क्योंकि कुछ लेसन हमारे देश के क्रांतिकारियों पे है, जो हमारे 1857 की क्रांति हुई थी उस पे उसकी झलकियां हैं, उसमें क्या क्या हुआ था इसके बारे में दर्शाया गया है। तो आज इतना ही लेसन पढ़ेंगे, इससे आगे का लेसन हम कल रीड करेंगे। थैंक यू।